नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैंने आपको शॉर्ट में वीडियोस बनाने की कोशिश की थी और पहले इसके शॉर्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरे शॉर्ट में हम सेक्शन फार्मूला का शॉर्ट बनाएंगे और जिसमें हम आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। इन दो शॉर्ट्स में बच्चों मैंने प्री बोर्ड के लिए सभी मैटर को एक शॉर्टकट में, जहां से मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए, एग्जाम्पल में से उठाए और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखकर उनमें से कुछ क्वेश्चंस लाए और उनको कंसंट्रेटेड करके 9-10 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। बच्चों, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको कोई भी और अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस टेस्टिंग के लिए आप अपनी कोई भी बुक में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहना। मेरी तरफ से ये दो शॉर्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट आपकी प्री बोर्ड तैयारी के लिए काफ़ी हैं बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। बच्चों, सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये ए बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन हैं x1 y1 और x2 y2। बच्चों, इस ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जिसके ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हों, तो वो वाला पॉइंट P इस ए बी लाइन सेगमेंट को m1:m2 की रेशो में डिवाइड करता है बच्चों। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x निकालने के लिए हमें m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसी तरीके से y निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2 फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों और ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। इसे आप लर्न बाय हार्ट कर लेना। क्वेश्चंस को करते हुए हम इनको हम डायरेक्टली पुट करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला की डेरिवेशन को देखेंगे। बच्चों, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन की थी, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अप्लाई तो आप कहीं भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा सा बड़ा रखा है समझने के लिए। यहाँ पर नेगेटिव हमें कम जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको छोटा रख रहा हूँ। ये आपका पता ही है बच्चों, वर्ल्ड फेमस ओरिजिन है। यहाँ से इस तरफ प्लस x एक्सिस होगा, इस तरफ माइनस x होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ प्लस y होगा और नीचे की तरफ माइनस y होगा। ये आपको पता है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 और y1। ये पॉइंट है बच्चों। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 एंड y2। अब ये PQ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बच्चों, PQ लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, लेट अस से R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जो इस PQ लाइन सेगमेंट को बच्चों m1:m2 की रेशो में डिवाइड करेगा। मतलब कि
पी आर की लेंथ और पी आर क्यू की लेंथ को जब हम डिवाइड करेंगे, कोई लेंथ का रेशो आएगी 2:5, 3:4, 7:9, कुछ भी आ सकता है। अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसा कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था वैसा ही कुछ हम इसमें भी करने लगे हैं। यहां से आप नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक यहां से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा और एक यहां से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसी तरह से बच्चों यहां से वाई एक्सिस की तरफ भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये परपेंडिकुलर होंगे वाई एक्सिस के ऊपर और ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर बच्चों ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा हमारा x1, ये x है बच्चों, तो ये होगा हमारा x, ये x2 है तो ये होगा हमारा x2। उसी तरह से यहां पर ये y1 है बच्चों, तो ये वाला हमारा होगा y1, ये वाला, ये होगा बच्चों हमारा y और ये होगा हमारा y2, जैसा कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं अब कंस्ट्रक्शन में P से Q के ऊपर एक Q, इसको नाम भी दे दो आप, ये पॉइंट M N A B C और D, ऐसे मैंने इन पॉइंट्स को नाम भी दे दिए। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट P से QA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको भी आप नाम दे दो, इसे आप नाम दे दो ABCD, इसे आप E पॉइंट नाम दे दो, इसे आप F पॉइंट नाम दे दो, इसे तो P हमारे पास है ही। अब बच्चों ध्यान से देखो हम क्या करने लगे हैं। एक यहां से भी परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना था, यहां से भी एक कर ही लो, ऐसे F हो गया, यहां पर पॉइंट G हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे, एक ट्राइंगल PRF, एक ट्राइंगल RQG, एक ट्राइंगल हम ये वाला कंसीडर करेंगे बच्चों। ये दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना आप। PR की लेंथ तो -M1 है, RQ की लेंथ M2 है। अब अगर हम PF लेंथ की बात करें, ये टोटल कितना है बच्चों x, यहां से ये कितना है x1, तो ये वाली लेंथ हमारी x माइनस x1 हो गई, ऐसे ही। उसी तरह से ये लेंथ बच्चों यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये लेंथ हमारी हो गई y माइनस y1, इतनी। ठीक है बच्चों, अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। RG कितना होगा, यहां से यहां टोटल x2 है और यहां से यहां तक x है, तो ये वाली ये RG की लेंथ हमारे पास x2 माइनस x होगी। इसी तरीके से QG की लेंथ बच्चों ये टोटल y2 है और यहां तक हमारा y है, तो ये हमारी हो जाएगी y2 माइनस y, यहां से लेकर यहां तक। बस इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना। अब हमारे पास लेंथ्स आ गई बच्चों। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वी विल मेक प्रूफ ट्राइंगल PRF एंड ट्राइंगल RQG सिमिलर। ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें मैं अलग से बना के यहां पर दिखा रहा हूं बच्चों। ये है आपका P, ये आपका R है और ये आपका F है। ये राइट एंगल होगा बच्चों। उसी तरीके से यहां पर ऐसे
ये पॉइंट आपका R है, ये पॉइंट आपका Q है और ये पॉइंट आपका G है। इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो बच्चों। PF की लेंथ हमने x माइनस x1 निकाल ली, RG की लेंथ हमने x2 माइनस x निकाल ली। अब FR की वैल्यू हमारे पास y माइनस y1 है, ये वाली। इसी तरीके से ये वाली लेंथ QG y2 माइनस y है, ये हमने यहां से निकाल ली। मैंने अलग अलग आपको निकाल के यहां पर अलग अलग डायग्राम से समझा दिया। अब बच्चों देखो, ये दो ट्रायंगल्स को क्या हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? इन ट्रायंगल PRF एंड ट्रायंगल RQG, इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो बच्चों। एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल तो 90 हो गए बच्चों, ये भी 90 होगा। कैसे? अब ये आपको पता ही है, यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रा किया, यहां से ऐसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये 90 होगा परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, ये भी ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा बच्चों। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल रे हो गई। अब ये 90 तो हो गए दो, दूसरा क्या लोगे आप बच्चों? ये वाला एंगल है जो ये वाला, इस एंगल के बराबर होगा। और ये कौन से एंगल होंगे? जरा ध्यान से सोच के बताओ मुझे। ये एंगल मैंने आपको याद होगा, आपको F की शेप में मैंने कुछ एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स की याद करवाई थी। ये दो पैरेलल लाइंस हो, ये ट्रांसवर्सल रे हो, तो F सो बनता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बच्चों, ये इक्वल होंगे आपस में। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इस ट्रायंगल में आपको समझा रहा हूं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल PRF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQG। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों, और आपको तो पता ही है, ये इसकी लेंथ थी PRM1, इसकी लेंथ थी M2। आपको पता है बच्चों कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यहां से PR ओवर RQ will be equal to PF over RG will be equal to RF over QG। ये समझ में आ गई बात आपको? अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। PR कितना था हमारे पास? M1। RQ कितना है हमारे पास? M2 इज इक्वल टू PF कितना है बच्चों हमारे पास? X माइनस X1 ओवर RG है X2 माइनस X इज इक्वल टू RF कितना है हमारा? Y माइनस Y1 ओवर QG कितना है हमारा? Y2 माइनस Y। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? ये यहां से थोड़ा सा कट गया बच्चों स्पेस की प्रॉब्लम से, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। M1 ओवर M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 ओवर X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 ओवर Y2 माइनस Y। ये देखो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, पहले हम ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो पहले हम इन दो को अगर इक्वेट करें, इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, M1 X2 माइनस M1 X इज इक्वल टू M2 X माइनस M2 X1 आ जाएगा। यहां से X वाली टर्म्स आप एक साइड निकाल लो, ये इधर ले आए बच्चों, ये माइनस M1 X माइनस M2 X इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस M1 X2 माइनस M2 X1।
यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकाल लो आप, यहाँ बन गया m1 प्लस m2, और यहाँ से माइनस अगर आप कॉमन निकालो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बन जाएगा। इसे ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और अगर x की वैल्यू निकालें यहाँ से, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना। x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये वाला सारा इसके नीचे चला जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से बच्चों जब हम m1 m2 को y के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों आप y भी ऐसे ही निकाल लोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे सेक्शन फॉर्मूले आ गए, जिसे हमने पहले ही वैसे नोट कर लिया था। मेरे ख्याल से आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी। वैसे तो एग्जाम्स में नहीं आएगी बच्चों, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे समझना जरूरी था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, आप इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशो 2:3। हमारे पास बच्चों दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। मान लो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के है -1 और 7, बी के हैं 4 और -3। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं बच्चों जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं, जो इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहला स्टेप आपका वही रहेगा, एज यूजुअल एक को आप x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 हो गया बच्चों। और जहां पर x1 y1 मानेंगे बच्चों, ये स्टैंडर्ड है, इसे गलती मत कर देना। x1 y1 वाली तरफ वाली साइड को ही हम m1 मानेंगे, और जो दूसरा x2 y2 के करीब होगा उसे m2 मानेंगे बच्चों। अब आप इजीली डायरेक्ट फार्मूला लगाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यहां से बच्चों m1 हमारा 2 है, x2 हमारा 4 है, प्लस m2 हमारा 3 है, और x1 हमारा -1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। यहां से ये आ गया 4 2 का 8, 3 इंटू -1 -3, 8 - 3 5, नीचे 2 + 3 5, तो 1। x हमारा 1 आ गया बच्चों। वैसे ही हम y पता करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। m1 हमारा 2 है बच्चों, y2 हमारा -3 है, इसी तरीके से m2 हमारा 3 है बच्चों, y1 हमारा 7 है, ओवर m1 प्लस m2 5 आएगा। -6 + 7 3 21, 21 - 6 15 बच्चों, 15/5, 5 3 का 15। यहाँ आंसर आ गया 3, x आ गया 1, y आ गया 3। दिस इज योर आंसर, x आ गया 1, y आ गया 3। पॉइंट हमारा आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 और 3। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों।
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। पहले इतना देखेंगे, फिर बाद में करते हैं बाकी क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसे आप नाम दे दो ए बी। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं 5 एंड -6 और -1 एंड -4। अब ये लाइन सेगमेंट बच्चों बीच में कहीं इसके वाई एक्सिस इसको काट रहा है। वैसे तो इसकी डायग्राम मैं बना के आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, लेकिन पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को बच्चों बीच में से कहीं वाई एक्सिस काट के गुजर रहा है, बीच में से कहीं काट रहा होगा ऐसे वाई एक्सिस वाला लाइन। ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये लाइन इसको कहीं बीच में से काट के निकल रही है वाई एक्सिस वाली। तो ये अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा P, तो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हम x और y माना करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये पॉइंट P इस y एक्सिस के ऊपर है, तो y एक्सिस के ऊपर x तो हमेशा 0 होगा। तो यहां पर x की जगह हमें एक पॉइंट पता लग गया कि यहां पर x 0 होगा, ये वाला। अब हमने इस ए बी की लाइन सेगमेंट को जो ये पॉइंट P काट रहा है उसकी रेशो पता करनी है। M1:M2 का हमने पता करना है। देखो इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखें। हम वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। पहला ये होगा हमारा x1 y1, ये हमारा होगा x2 y2 और ये हमारा होगा xy। M1 M2 का हमने पता करना है बाय, क्योंकि हमें x पता है बच्चों, तो हम x वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। यहां से बच्चों ये x हमें पता है 0 है, M1 पता करना है, x2 हमारा -1 है, प्लस M2 भी हमने पता करना है और x1 हमारा 5 है ओवर M1 प्लस M2। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये M1 M2 तो इधर आके 0 हो जाएगा, यहां पर आपका -M1 प्लस 5M2 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये -M1 अगर मैं इधर ले आऊं, -M1 इधर आकर प्लस M1 हो जाएगा। M1 इज इक्वल टू 5M2 आ गया। यहां से M1 ओवर M2 हमारे पास 5/1 आ गया। ये हमने रेशो पता करनी थी, M1:M2, 5:1 हमारे पास रेशो आ गई बच्चों। एक तो आंसर ये आ गया, एक उन्होंने और पूछा था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे देखेंगे बच्चों? अब आपके पास ये रेशो आ गई बच्चों। अब हम इस y की वैल्यू निकालेंगे y वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं, हमारे पास स्पेस हो जाएगी। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2 होगा।
यहाँ से y हमारा निकल आएगा बच्चों, m1 हमारा 5 है, y2 हमारा -4 है, m2 हमारा 1 आया और y1 हमारा -6 है, ओवर m1 प्लस m2 5 प्लस 1 6। यहाँ से 5 4 का 20 -20 -6 -26/6 आ गया बच्चों। अगर इसकी कटिंग कर देंगे तो -13/3 आ गया। यहाँ से हमें y की वैल्यू भी पता लग गई। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। यस, ये लिखा भी ना हो टेकन इन ऑर्डर बच्चों। मैंने पहले भी आपको कितनी बार अपने लेक्चर्स में यही समझाया है कि ये अंडरस्टूड होगा और आप इसको ऑर्डर में ही लिखा करो। हमेशा ऑर्डर में ही लेना पड़ता है इनको। एक हमारे पास बच्चों पैरेललोग्राम है कुछ ऐसे, ए बी सी और डी, ऐसे ऑर्डर में लिखा करो। ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं बच्चों, ए है 6 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8 और 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 9 एंड 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास P एंड 3। हमें ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बच्चों। ये थोड़ा सा शायद बाहर चला गया। नाइन 4 ऐसे है ये बच्चों। अब हमने इस P की वैल्यू को निकालना है बच्चों। इसे निकालने के लिए वैसे तो हम डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा कैलकुलेशन वाइज हो जाएगा। इसे हम सेक्शन फार्मूला की बेस से निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये इक्वल भी होंगी। AB is equal to CD, AB is parallel to CD. Similarly, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. लेकिन ये इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी हम डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहां पर एक AC डायगोनल हो गया और ये BD डायगोनल हो गया बच्चों, जो एक दूसरे पे मान लो आप P पॉइंट पे कट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी मान लो आप XY। अब कायदे से इनको भी कोऑर्डिनेट्स मान ही लो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये हमारा x3 y3 होगा बच्चों, और ये x4 y4 होगा। और ये बीच वाला जहां पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल के, उसमें हमने xy मान लिया। अब बाय प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और सेकेंडली जब हमने सेक्शन फार्मूला किया था बच्चों, वहां पर मिड पॉइंट फार्मूला भी थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहिए था आपको, कि जैसे सेक्शन फार्मूले में x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 होगा। ये लाइन सेगमेंट AB के पॉइंट्स हैं। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और यहाँ पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स xy थे, और जो AB लाइन सेगमेंट को m1:m2 की रेशो में डिवाइड करते थे। लेकिन अगर ये P मिड पॉइंट हो गया तो ये रेशो कितनी आ जाएगी?
ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, रेशो 1:1 आ जाएगी। मीन्स m1 और m2 1 पुट कर दो आप, तो मिड पॉइंट फार्मूला बन गया x2 प्लस x1 ओवर 1 + 1 = 2। इसी तरीके से y भी आपका y1 प्लस y2/2 हो जाएगा अगर ये p मिड पॉइंट हो जाए तो। इसे आप पॉज करके नोट कर लेना, हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला यहां यूज करेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, हमने p की वैल्यू निकालनी है। पहले आप AC को कंसीडर करो। AC में हमें A के भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं, C के भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं और P इसका मिड पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे बच्चों हम? P के कोऑर्डिनेट्स x होगा x1 प्लस x3/2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला। x1 हमारा 6 है, x3 हमारा 9 है बच्चों। ये आ गया हमारे पास 15/2, x हमारा आ गया 15/2। इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे। y1 1 है, y3 हमारा 4 है बाय 2, ये आ गया आपके पास 5/2। y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5/2 आ गई। अब बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर AC के मिड पॉइंट्स होंगे ये, तो यही पॉइंट्स BD डायगोनल के भी मिड पॉइंट होंगे बच्चों। ये बात क्लियर है। अब BD डायगोनल में आ जाओ आप। हमने P की वैल्यू का पता करना है, तो x = x4 प्लस x2/2 करेंगे। जब डायगोनल BD में देखें, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करें, x = हमारे पास आएगा x4 प्लस x2/2। यहां से x तो हमें पता है 15/2 हमने निकाल लिया पहले ही, और x4 हमारा p है, x2 हमारा 8 है डिवाइड बाय 2। यहां से ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये +8 15 में से इधर आके माइनस हो गया, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। दिस इज योर आंसर। p की वैल्यू हमारी 7 आ गई बच्चों। समझे आप? एक ही प्रॉपर्टी थी इसमें। इस तरह के क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बच्चों रेक्टेंगल में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, रोम्बस में भी आ सकता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन 4 क्वाड्रिलेटरल में सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को डायगोनल्स, रेक्टेंगल में भी करेंगे, पैरेललोग्राम में भी करेंगे और रोम्बस में भी करेंगे। समझे आप? सेम प्रॉपर्टी में बच्चों ये पैरेललोग्राम बदलकर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे सकता है। रिमेंबर वन थिंग, ट्रेपेजियम में नहीं होगा, कहीं आप गलत कर दो। अब इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 3:1। अच्छा, ये तो बड़ा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आ गया। यहाँ 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, चलो रिवीजन के लिए अच्छा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं बच्चों, जो इस AB लाइन सेगमेंट को 3:1 इंटरनली डिवाइड करता है। वैसे आपके सिलेबस में इंटरनली ही है, इस वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। ये आपका पॉइंट x1, y1 है बच्चों, ये आपका x2, y2 है, ये xy है, ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया, चलो कोई बात नहीं।
सॉल्यूशन में देखें, x तो आपको पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ से x की वैल्यू आपके आ गई m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 ओवर m1 प्लस m2। 3 प्लस 1 4, 8 3 का 24 प्लस 4 28, 28 बाई 4 7। x आपका 7 आ गया बच्चों। इसी तरह से अगर हम y निकालें तो m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। 3 प्लस 1 4, 15 माइनस 3 12, 12 बाई 4 इज 3। y आपका 3 आ गया। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था बच्चों, चलो कोई बात नहीं, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। बच्चों ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 3,-1 एंड 6,8। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा पीछे कर देता हूं इसको। ये पॉइंट आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,8। ये लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा कि हाँ, इस लाइन के ऊपर बच्चों दो पॉइंट्स होंगे, लेट अस से P1 एंड P2, या आप P और Q मान लो, जो इस पूरी लाइन को बच्चों 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे। टू ट्राइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा इजी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपना जो यूजुअली करेंगे, ये होगा आपका हो गया x1, y1, और ये हो गया बच्चों आपका पॉइंट x2, y2। सबसे पहले Q पॉइंट को भूल जाओ, क्योंकि इसकी 1:1:1 की रेशो है। अगर Q को भूल गए आप P पॉइंट को सिर्फ कंसीडर करो, इसके कोऑर्डिनेट्स आप XY मान लो। अब ध्यान से देखना बच्चों, AP, PQ, BQ तीनों 1:1:1 रेशो में हैं। अगर Q को हम भूल जाएं तो AP की रेशो यहां पर 1 होगी और PB की रेशो आपके पास 1 + 1 2 आ गई। नोट करना, M1 आपका 1 है और M2 आपका 2 है। Q अभी भूल जाओ, पहले आप X निकालो। अब सेक्शन फॉर्मूले में आप X निकालो। X इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। X कितना आएगा बच्चों, M1 हमारा 1 है, x2 हमने माना 6, प्लस M2 हमारा 2 है, PQ टोटल, इंटू x1 हमारा 3 होगा ओवर M1 प्लस M2 1 + 2। यहाँ से आपके पास x आ गया 6, 6 + 3 × 6 12, 12/3 इज 4। x हमारा 4 आ गया बच्चों, x हमारा ये वाला 4 आ गया। अब हम इसी तरीके से y भी निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू M1 y2 1 × 8 प्लस M2 × y1 2 × -1 ओवर M1 प्लस M2 3। y आ गया आपके पास 8 - 2 6, 6/3 2। y आपका 2 आ गया। एक तो कोऑर्डिनेट बच्चों आपके पास आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन में हमने दो पॉइंट्स निकालने थे, P और Q। P तो हमारा आ गया, अब हम Q को निकालेंगे। ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं मैं, ध्यान से। 1:1:1 की रेशो थी,
ये 1 और ये 2 लेके हमने P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप P और PB लाइन सेगमेंट को देखो बच्चों, ये M2 भूल जाओ, PB लाइन सेगमेंट में PQ भी 1 है और BQ की रेशो भी 1 है। तो अब हमने ये वाले पॉइंट्स निकालने हैं बच्चों, इसको x3 y3 मान लो। तो ये क्यू पीबी का मिड पॉइंट होगा। तो x3 कितना आएगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाई टू, ये x है, x प्लस x2 बाई टू, 4 प्लस 6 बाई टू, 10 बाई टू मीन्स 5। उसी तरीके से y3 कैसे आएगा, y प्लस y2 बाई टू, 2 प्लस 8 बाई टू, ये भी आपका 5 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों 5 और 5। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन से हुए, एक तो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 2 होंगे, और एक पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट 5, 5 होंगे। दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये क्वेश्चन CBSE 2017 में आ चुका है। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास PQ, हमारे पास एक PQ लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास 2 और -2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 7। इसके ऊपर कोई पॉइंट है A मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 24/11:y। हमने इस रेशो का पता करना है बच्चों, m1 m2, वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। वैसे यूजली हम कैसे करेंगे, x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। पहले आप रेशो का पता करें, ये हमारी xy है बच्चों, x का यूज करके, क्योंकि हमें x पता है ना बच्चों, तो m1 m2 हम निकाल लेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। x की वैल्यू पता है हमें 24/11 इज इक्वल टू m1 हमने निकालना है, x2 हमारा 3 है, m2 भी हमने निकालना है, x1 हमारा 2 है बच्चों, ओवर m1 प्लस m2। यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 m1 प्लस 24 m2 इज इक्वल टू, यहाँ से 33 m1 प्लस 22 m2। m1 की वैल्यूज़ एक तरफ, m2 की वैल्यूज़ आप एक तरफ ले जाओ, तो ये देखो 24 m1 माइनस 33 m1, 33 m1 में से 24 m1 गए, चलो स्टेप एक लिख ही लेते हैं। इज इक्वल टू 22 m2 माइनस 24 m2। 24 में 33 में से 24 गए, माइनस 9 m1 इज इक्वल टू माइनस 2 m2। बच्चों ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से m1 ओवर m2 अगर हम निकालें तो m2 इस m1 के नीचे आ जाएगा और यहाँ से आपका 2/9 आ जाएगा। देखो आपको कट तो नहीं रहा, आ रहा है। m1 ओवर m2 की रेशो बच्चों 2:9 आ गई, रेशो तो हमने निकाल ली। अब हमें y की वैल्यू का भी पता करना है, तो हम y वाला फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। m1 हमारा 2 आ गया बच्चों, y2 हमारा 7 है,
m2 हमारा 9 आ गया, y1 हमारा -2 है ओवर m1 प्लस m2, 9 + 2 11। यहाँ से 7 2 का 14, 9 2 का 18, 40 - 18 -4/11। ये आपकी y की वैल्यू आ गई बच्चों -4/11। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। 7th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 3y = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यस, ये हमारा कुछ क्वेश्चन हमने, आपको याद होगा 3rd या 4th क्वेश्चन होगा, जहां पर हमने कहा था कि एक y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को काटता है। अब वो y एक्सिस की जगह एक और लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है बच्चों, वो काट रही है। आइए देखें कैसे। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसको नाम दे दो आप AB। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2 एंड -5। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 6 एंड 3। बच्चों इस लाइन सेगमेंट AB को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां पर y एक्सिस काट रहा है कहीं पर। अब यहां पर कोई और लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन अभी आपने बहुत ज़्यादा नहीं किए, इन पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग बना दूंगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें तो जैसे वो y एक्सिस काटता था वैसे कोई लाइन है बच्चों, ऐसे इस लाइन की इक्वेशन है ये x - 3y = 0। ये लाइन इस AB लाइन सेगमेंट को कहीं पर काट रही है, जिसके पॉइंट P अगर हम नाम दे दें इसको, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट XY मान लो इसके कोऑर्डिनेट XY हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों ये रेशो का पता करना है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले आप रेशो को दिमाग में रखो कि वैसे ही यूजली जैसे हम सॉल्व करते हैं M1 और M2 की तरह इसे डील करेंगे। ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स आप x2, y2 मान लो। ये हमने xy मान लिया, तो यूजली जैसे करेंगे वैसे ही सॉल्व करना है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप x निकालो बाय सेक्शन फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यहां से बच्चों m1 हमें पता नहीं, x2 हमारे पास 6 है, m2 का भी हमें पता नहीं, x1 हमारा -2 है ओवर m1 प्लस m2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये आ गया आपका 6m1 -2m2 ओवर m1 प्लस m2। इसे आप यहीं पर छोड़ दो फिलहाल। इसी तरीके से आप y निकालो पहले, y = m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। y = m1 हमारे पास पता नहीं, y2 हमारा 3 है, उसी तरीके से m2 का पता नहीं, लेकिन y1 हमारा -5 है बच्चों ओवर m1 प्लस m2। इसे भी थोड़ा सा सिंपली लिख लो आप, ये आ गया आपका 3m1 -5m2 ओवर m1 प्लस m2। ये आ गया बच्चों। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो, ये x और y कोऑर्डिनेट्स बच्चों, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें ये दी हुई है बच्चों, x - 3y = 0। इस लाइन पे x और y की जो भी वैल्यू होगी, जहां मर्जी पुट करते जाओगे आप, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x हमारा कितना आया था, ये वाला। y हमारा कितना आया था, ये इनमें पुट कर दो बच्चों। ये आएगा आपका 6m1 माइनस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस आएगा यहाँ बीच में 3 इंटू वाई हमारा ये है बच्चों 3m1 माइनस 5m2 ओवर m1 प्लस m2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों इज इक्वल टू 0 है। देखो ध्यान से, नीचे आप m1 m2 एलसीएम ले लो, ऊपर यहां आ गया आपका 6m1 माइनस 2m2 माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर लो 9m1 प्लस 15m2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये वाला m1 m2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा, सिर्फ ऊपरली टर्म रह गई। शायद अब मार्जिन कम रह गया हमारा। यहाँ से आप इधर देख लो, अब m1 प्लस m2 0 से खत्म हो गया बच्चों। ऊपर क्या रह गया हमारा 6m1 माइनस 9m1 माइनस 3m1 माइनस 2m2 प्लस 15m2 प्लस 13m2 बराबर है 0। अब ये 3 उधर ले जाओ बच्चों आप, माइनस 3m1 इज इक्वल टू 13m2 माइनस में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 ओवर m2 यहां से शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा कट रहा है। यहां से बच्चों m1 ओवर m2 आपके पास 13/3 आ गया। समझे आप, ये रेशो आ गई आपकी 13, ये आ गई आपकी 3। इस तरह से हमने रेशो का पता कर लिया। अब हमें वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले इसको नोट कर लो बच्चों, स्पेस हमारी अब रही नहीं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे ये थे x और y। यहाँ पर हम m1 m2 की वैल्यूज़ ये वाली 13 और 3 भर देंगे तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे। यहाँ से आप m1 और m2 की वैल्यू निकाल लोगे। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, सीबीएसई में आया हुआ, थोड़ा टफ लेवल में था, थोड़ा एडवांस टाइप था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए भी। अब आप इसे जरूर ट्राई करना। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग तरह के सोच रखने वाला क्वेश्चन है ये बच्चों। एक लाइन है हमारी ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2 1 और बी के भी हमें दिए हुए हैं -5 और -8। और यहाँ इस लाइन के ऊपर बच्चों ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा समझने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी के ऊपर कोई पॉइंट है P, सच दैट, ध्यान से देखो, सच दैट AP ओवर AB 1/3 दिया हुआ है। अगर AP ओवर PB दिया होता बच्चों तो आप डायरेक्ट ही यहाँ M1 तो M2 लगा लेते, समझ रहे हो। लेकिन इन्होंने AP ओवर AB दे दिया, अब AP ओवर AB दे दिया। अब कैसे करोगे, कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं। पहले तो आप इसको वह जनरली वही x1 y1 x2 y2 इसे आप xy मानो। अब मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों। AP ओवर AB हमारा 1:3 दिया हुआ है, AP ओवर AB 1:3 है। आइए देखें, AP ओवर AB
हमारा 1/3 है। समझ रहे हो आप? अगर AP को मैं दो तरीकों से ये हो सकता है, या तो सिंपलेस्ट वे में आप कर लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3AP इज इक्वल टू AB आ गया हमारे पास। 1:3 है या 2:3 है? 1:3 है AP ओवर AB। 1:3 है AP ओवर AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, AB हमारा 3AP के बराबर आ गया। ध्यान देना, AB हमारा 3AP के बराबर आ गया। अगर मैं AP को x मान लूं तो AB हमारा 3x हो जाएगा। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये टोटल हमारा 3x हो जाएगा AB बच्चों। अंडरस्टैंड? तो PB कितना आएगा? PB विल बी इक्वल टू AB माइनस AP। AB 3x है, AP x है, तो PB हमारा 2x आएगा। समझ में आई बात? यहां से हमारी रेशो आ गई। अब x काट दो। रेशो कितनी हुई AP/PB की? x कैंसिल करो आप। यहां रह गया 1, यहां रह गया 2, ये आ गया आपके पास M1, ये आपके पास M2। आगे क्वेश्चन सिंपल है। अब तो आप सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना रह गया। x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 ओवर M1 प्लस M2। x हमने निकालना है बच्चों। M1 हमारा 1 है, x2 हमारा 5 है, M2 हमारा 2 है, x1 हमारा भी 2 है, ओवर M1 प्लस M2, 2 + 1 3। x आ गया आपके पास 5 + 4 9, 9/3 इज 3। x तो आपका आ गया 3। इसी तरीके से y निकाल लो आप। M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2 3 था, -8 + 2 -6, -6/3 -2। y आपका -2 आ गया, x आपका 3 आ गया। ये आपका x आ गया बच्चों 3, ये आ गया आपका -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट पर आप समझो। अब ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy, x 3 है और y -2 है, ये पॉइंट P बच्चों इस लाइन की इक्वेशन में, इस लाइन में लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है। अगर ये पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसके xy कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए आप? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था लेकिन 2-3 क्वेश्चनों में कर लिया हमने। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई थी बच्चों। इस इक्वेशन ऑफ लाइन में P लाई करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। x कितना है 3, यहां पर 3 पुट करो। y कितना है हमारा -2, तो हमने k की वैल्यू निकालनी थी। 6 + 4 10, k इज इक्वल टू +10 आ गया ना, -10। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन देख लेना कहीं यहां थोड़ी सी गलती हो गई हमारी, मुझे लग ही रहा था। 2 एक फालतू लग गया। 6 + 2 + k इज इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू -8 आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। आज हमने थोड़े बेसिक से शुरू करके एडवांस तक किए थे, लेकिन मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है और आपको बड़े अच्छे से विश्वास दिला रहा हूं बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमने 2 शॉट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर दी, जिसको आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। और वैसे तो साथ में ही किया करो ये क्वेश्चंस। जब भी लेक्चर हो, लेक्चर का चाहे मुझसे पढ़ो बच्चों, चाहे किसी भी और टीचर से, टीचर सभी अच्छे होते हैं। तो YouTube पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो पॉज करके बीच बीच में अपने से क्वेश्चन निकालने की पहले कोशिश कर लिया करो। उसके बाद आप यहाँ बोर्ड से मिला लिया करो। ये एक अच्छा तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का।
तो मैं अब ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं बच्चों कि हमने कोऑर्डिनेट के ऑल एस्पेक्ट्स कंप्लीट कर लिए इन 2 शॉट्स में। जिन्होंने पहला शॉट नहीं देखा वो इससे बाद पहला शॉट देख ले। अब ये 2 शॉट मैंने बनाए थे प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए। आप इनको अच्छे से फॉलो करना बच्चों। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।